नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, श्री कृष्ण का चरित्र देता है लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा। हाई पावर परचेज कमेटी में 1000 करोड़ की खरीद को मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी की बैठक। 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई को लेकर की जा रही हल्ला बोल रैली। आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से हुई चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आज यहां जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा यह पर्व आस्था, उल्लास व आपसी सद्भाव का प्रतीक है। हमें इस पर्व को मिलजुल कर मनाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्री कृष्ण का चरित्र हमें लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वजनों को अपने सामने देखकर युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक सफल जीवन जीने के लिए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में खरीद के 18 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से एक को रद्द किया गया जबकि एक को कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर खरीद बिजली विभाग के लिए हुई है, जबकि शिक्षा विभाग, आईटी और पुलिस विभाग के लिए कुछ गाड़ियों की खरीद संबंधी भी बातचीत की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, राज्य मंत्री अनूप धानक व कई अधिकारी मौजूद रहे। आज 18 एजेंडे थे हाई पावर परचेज कमेटी में। लगभग 1000 करोड़ रुपए की परचेज की गई है। उसमें एक टेंडर को, एक आइटम को डेफर किया है, एक को कैंसिल किया, रीटेंडर करेंगे और बाकी सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ज़्यादा उसमें पावर की जो प्रोडक्ट्स थे पावर डिपार्टमेंट के, उनकी खरीद हुई है। 2 एजुकेशन के भी थे, एक आईटी का था और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स। तो ये सारी चीज़ों की खरीद के आज नेगोशिएशन हुई है और स्मूथली सारा ये काम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और महंगाई के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों की रणनीति व महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई को लेकर की जा रही हल्ला बोल रैली के कारण यमुनानगर में होने वाला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम अब 11 सितंबर को होगा। उन्होंने बताया कि मीटिंग में पंचायत चुनाव व आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। उसमें हमने अरोड़ा साहब भी बुलाया था क्योंकि अरोड़ा साहब यमुनानगर के इंचार्ज हैं। 28 तारीख को जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था वो 11 तारीख का हो गया, 11 इतवार संडे को, क्योंकि 28 को दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस पार्टी महंगाई पे हल्ला बोल करके। इस वास्ते वो वहाँ पे हमने उसका पोस्टपोन किया है और पार्टी के कार्यक्रम में सारे एमएलए साथियों को कहा है 17 से 23 अगस्त तक जो है महंगाई पर मंडियों में इधर उधर अपने चर्चा करेंगे, बाज़ारों में जाएं, वहाँ जाएं, अपना ये ले इसके बाद महंगाई में जाए, वहाँ बाज़ारों में जाएं और अवगत कराएं लोगों को महंगाई जिस प्रकार से मार रही है। और दूसरा कि पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज प्रस्ताव हमने किया है कि पंचायत के चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जो होना चाहिए, कमीशन को तुरंत रिपोर्ट देंगे और चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन अभी कह रहे नहीं हो तो उसका प्रावधान करना चाहिए। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था श्यामलाल भूमि के मामले में, उसमें सरकार से हमने कहा कि तुरंत जो है
उसमें चाहे कंसोलिडेशन एक्ट है या विलेज कॉमन लैंड एक्ट है, उसमें जो भी संशोधन लाने की जरूरत हो वो संशोधन लेके आए, और उसमें अगर स्पेशल विधानसभा सेशन बुलाना चाहिए तो तुरंत सेशन बुला के वो ले आए, क्योंकि इन्होंने लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो 60-60, 70-70 साल से बैठे हैं, तो उनको सब विधायकों को मेमोरेंडम दे रहे हैं। हाँ, सब विधायकों को हम वो दे रहे हैं। और एक जो हमारी गौरव यात्रा जो थी निकली, कंक्लूड हुई 15 अगस्त को, 9 से 15 थी वो, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और जनसंपर्क बहुत रहा, लोगों का बड़ा सहयोग मिला और लोगों ने बड़ी रुचि ली उसमें हमारे कार्यक्रम में। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के बुलावे पर रोडवेज की 3 यूनियनों के पदाधिकारियों ने अपनी विभागीय मांगों के संदर्भ में सेक्टर 17 स्थित नए सचिवालय प्रधान सचिव के साथ मुलाकात की। इसमें प्रधान सचिव परिवहन विभाग ने यूनियन पदाधिकारियों की कुछ मांगों पर सहमति जताते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया है। जानकारी देते हुए रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा के राज्य प्रधान मनोज चहल ने बताया कि उन्होंने प्रधान सचिव परिवहन विभाग के समक्ष परिवहन विभाग के बेड़े में 10,000 बसें बढ़ाने, लिपिक समेत सभी पदों पर रोस्टर अनुसार पदोन्नति की सूची शीघ्र जारी करने, वर्कशॉप कर्मचारियों को तकनीकी स्केल देने, वर्कशॉप कर्मचारियों की पक्की भर्ती करने, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के साथ पदोन्नति देने, 17/6/1995 से बैंक लॉक को भरने, वर्दी भत्ता बढ़ाने सहित चालकों के यार्ड मास्टर के पद बढ़ाने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव परिवहन विभाग ने पदाधिकारियों की सभी मांगों को ध्यान से सुना है और बहुत सी मांगों पर सहमति भी बनी है, जबकि कुछ मांगों पर कार्य करने का आश्वासन दे दिया गया है। हमारे साथ जो पीएसटी साहब की मीटिंग में शामिल होने के लिए हमारे हरियाणा राज्य परिवहन कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के राज्य प्रधान भाई कृष्ण शिकारा जी, हमारे वर्कशॉप यूनियन के राज्य प्रधान भाई नीरज कुमार जी और हमारे यूनियन के महासचिव संदीप बोस जी, हमारे चेयरमैन भाई बलवंत सिंह जी और तमाम यूनियनों के और हमारे यूनियन के जो पदाधिकारी साथी आज पीएसटी साहब के साथ मीटिंग के बुलावे पर यहाँ पहुँचे हैं। हमने अपना बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में आज की मीटिंग का पर सभी मुद्दों पर, साझा मुद्दों पर चर्चा की, जिसको पीएसटी साहब ने और विभाग के अधिकारियों ने अच्छे से सुना और लगभग बहुत सी मांगों पर हमारी सहमति बनी, जिनको विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया। भाई इन मांगों पर हमारे मुद्दे जैसे विभाग में बसें बढ़ाने वाली बात है, फ्लीट को और सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने वाली बात है। भाई जो प्राइवेट बसें ना ला करके सरकारी बसें बढ़ाई जाएं, फ्लीट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारे पास हमने जो 890 बसें जो विभाग में ऑलरेडी खरीद कर चुके हैं, उसकी खरीदारी हो चुकी है और वो धीरे धीरे एचआरटीसी के द्वारा हमारे बसें डिपो में भेजी जा रही हैं। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 2000 बसों को बढ़ाने का आश्वासन दिया, उसके बारे में भी एफडी में फाइल गई हुई है। और इसके अलावा जो हमारे जो विभाग में जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, चाहे वो वर्कशॉप के कर्मचारियों के मुद्दे हैं, चाहे हमारे रोडवेज के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन पर भी खुलकर चर्चा हुई है। टोहाना नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद उप प्रधान पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अनिल कुमार करेंगे। इस चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एसडीएम अनिल कुमार व डीएसपी शाकिर हुसैन के नेतृत्व में थाना शहर पुलिस, थाना सदर पुलिस व जाखल पुलिस की टीम नगर परिषद में पहुंच चुकी है। वहीं चुनाव की गंभीरता को देखते हुए रतिया से एसडीएम वीरेंद्र सिंह भी टोहाना पहुंचे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी नगर परिषद में पहुंचे। भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 19 की पार्षद नीरू सैनी व जसपा की ओर से वार्ड 13 के पार्षद सुरेश सेठी का नाम उप प्रधान के लिए आया और इस बारे में एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण उप प्रधान चुनाव कराया गया, जिसमें नीरू सैनी 2 वोट से विजय रही हैं। इस दौरान नवनियुक्त उप प्रधान नीरू सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व सभी पार्षदों का वे धन्यवाद करते हैं कि उनका सहयोग भी हुआ। आज इस दिन पे मैं आप सबको एक बार मेरे टोहाना वासियों को और ये जो हमारे नॉमिनेट हुए हैं उप प्रधान के रूप में, इनको जिम्मेदारी दी है हमारे एमसीओ ने और जो जनता ने प्रधान के रूप में दी है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है
मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में, वो भूल जाएं वो लोग। पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आकर उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। राजस्थान के जालौर में जातिगत भेदभाव के चलते इंद्र मेघवाल की हत्या के मामले में जांच में इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर मंच के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति के नाम पर दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 वर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है, लेकिन आजादी की वर्षगांठ से कुछ दिन पहले जातिगत भेदभाव की वजह से राजस्थान के जालौर में एक मासूम की पिटाई की वजह से मौत हो गई है। ऐसी घटना के बाद आजादी के 75 वर्ष भी बड़े बेमानी लगते हैं। राजस्थान के जालौर में एक उच्च जाति के प्राध्यापक द्वारा दलित समुदाय से आने वाले बच्चे इंद्र मेघवाल की केवल इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई कि उसने अध्यापक के मटके से पानी पी लिया। और यह निर्ममता केवल जातिगत रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। ऐसे प्राध्यापक ने भारत के भविष्य पर प्रहार किया है। राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच भारत सरकार व राष्ट्रपति से मांग करता है कि बच्चे और उसके परिवार को इंसाफ मिले और ऐसे स्कूलों और अध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, जो राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम का छात्र था, उसकी जैसे कि एलिगेशन लगे हैं कि किसी अध्यापक ने पिटाई कर दी और उससे उसकी जो है डेथ हो गई है। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ ने अभी एक ज्ञापन दिया है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। तो इसमें उन्होंने जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस की बात करी है। तो इसके ये विज्ञापन हमने ले लिया है, इसको हम प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है आगे भिजवा देते हैं। रेलवे स्टेशन पर 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए की बजाय 24,41,000 रुपए की नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता के साथ पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और इसके अलावा शिकायतकर्ता को भी पुलिस जांच में शामिल करेगी ताकि ज्यादा राशि मिलने के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन की पार्किंग में 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले राहुल वासी हांसी चौक गली नंबर 5 करनाल, राहुल का बड़ा भाई रोहित संजय वासी बस अड्डा करनाल के पीछे झुग्गी चौपड़ी को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर थाना सिविल लाइन के एरिया से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बैग में लूट की राशि 8 लाख की शिकायत में लिखवाई गई थी, लेकिन रिकवरी ज्यादा हुई है, ये जांच का विषय है। कल सुबह 10:30 के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास में एक इनोवा गाड़ी में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति का हाथ से 2 अज्ञात लड़के जो कि मोटरसाइकिल पे आए थे वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जाँच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी सीसीटीवी फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पर जाँच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।